दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। आखिरकार हमें सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को वापस बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। 21 दिसंबर 2022 को ग्रुप ए में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जीके और सब्जेक्ट का पेपर करवाया गया। उस समय जीके का पेपर लीक हो गया था, लेकिन इस बात को राजस्थान सरकार और आरपीएससी मानने को तैयार नहीं थे। जब पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल चल रही थी, तब सामने आया कि ग्रुप ए में जीके का पेपर भी लीक हुआ था। आखिरकार 6 माह के बाद आरपीएससी के द्वारा ग्रुप ए के जीके के पेपर को लीक मानकर रद्द किया गया और 30 जुलाई को वापस जीके पेपर का री एग्ज़ाम करवाया गया। अब इस जीके पेपर के री एग्ज़ाम के कारण कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्टों की जो संख्या है वो 1640 है। इसके बाद बात करते हैं इतनी वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे उनकी संख्या 4,32,395 है। अगर बात करें उस टाइम जो अटेंडेंस थी, जो 21 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम जो अटेंडेंस थी वो 70% थी दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ एग्ज़ाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 3,02,676 थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जीके के पेपर को अब आउट माना गया है, जिसका री एग्ज़ाम 30 जुलाई 2023 को करा लिया गया है। जीके के पेपर के री एग्ज़ाम करवाने के बाद जो अटेंडेंस देखने को मिला है वो बहुत ही कम देखने को मिला है। यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 29% यानी 29% देखने को मिला है। 21 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम दे चुके स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो 3,02,676 थी। तो दोस्तों 3,02,676 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिर से मौका दिया गया है जीके के पेपर को वापस देने का। तो यहाँ पे दोस्तों अटेंडेंस 29% थी। इसका मतलब हुआ कि 87,776 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर वापस एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों बात करें पर सीट कंपटीशन की कि पहले पर सीट कंपटीशन यहाँ पे कितना देखने को मिलने वाला था, तो दोस्तों उस टाइम एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या 3,02,676 थी। और दोस्तों बात करें वैकेंसी की संख्या वो 1640 थी। तो इस प्रकार से जो पर सीट जो कंपटीशन था वो 184 स्टूडेंट्स का यहाँ पे निकल के आ रहा था। लेकिन दोस्तों जीके के पेपर के वापस होने के बाद जो पर सीट जो कंपटीशन है उसमें उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिला है। जीके का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स टोटल थे 87,776 और दोस्तों टोटल वैकेंसी की संख्या थी 1640। तो इस प्रकार से जो पर सीट जो कंपटीशन है वो 53 स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखने को मिला है, जो काफ़ी कम है। दोस्तों अब आप समझ तो गए होंगे कि कहाँ पहले एक सीट के लिए 184 स्टूडेंट्स में कंपटीशन था और अब जीके पेपर के री एग्ज़ाम के बाद अब कहाँ एक सीट के लिए केवल 53 स्टूडेंट्स में कंपटीशन है। एक सीट पर कंपटीशन के नज़रिए से देखा जाए तो अब पहले के मुकाबले 1/3 से भी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि आपको सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोनों पेपरों में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का भी यहाँ कट ऑफ को कम रखने में अहम योगदान रहने वाला है। जीके पेपर और सब्जेक्ट दोनों पेपरों में स्टूडेंट्स को पास होना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी का है तो उसे दोनों पेपरों में 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तो लेकर आने ही होंगे। जबकि अगर स्टूडेंट्स एससी व एसटी कैटेगरी का है तो उसे 35 मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं। इस पासिंग मार्क्स फॉर्मूला के कारण भी कट ऑफ कम देखने को मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको राजस्थान की भर्तियों से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब जान लेते हैं कि इस बार सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाला है, कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर एसएस के लिए जो कट ऑफ है वो कितना देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल मेल के अंदर, यानी पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पे 280 से 285 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के
जीके के पेपर और एसएस के पेपर दोनों के अंदर मिलाकर 280 से 285 नंबर के लगभग बन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीमेल्स के लिए, यानी महिला की बात करें तो महिला के लिए 265 से 275 के बीच में अगर अंक बन रहे हैं तो वो यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल के अंदर विडो कैटेगरी यानी विधवा के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे 200 प्लस ही रहने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल क्वालिफाई नंबर ला रहा है यानी 200 नंबर ला रहा है तो यहाँ पर उस स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं डीवी यानी परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है जनरल के अंदर वो 200 प्लस रहने वाला है, इसी के आसपास उसकी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 2 गुना स्टूडेंट्स के लिए है। फाइनल कट ऑफ के लिए आपको कम से कम प्लस 15 नंबर लेके चलने हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी। तो दोस्तों ओबीसी के अंदर पुरुष के लिए जो कट ऑफ है यानी मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 275 से 280 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल्स के लिए, महिला के लिए जो कट ऑफ है वो 260 से 270 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में वीडो कैटेगरी। वीडो कैटेगरी दोस्तों अगर मान लो जनरल की कोई विधवा महिला हो या फिर ओबीसी की विधवा महिला हो, अगर वो 40% नंबर लाकर क्वालिफाई हो रही है तो इसका मतलब अगर 200 नंबर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको सेफ महसूस कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में डीवी यानी परित्यागता के लिए जो कट ऑफ है वो 220 प्लस ही रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो जनरल से कम रहने वाला है और मेल और फीमेल की दोनों की बात करते हैं तो दोनों की जो कट ऑफ है 260 से 270 के बीच में आपको देखने को मिलने वाली है। एससी, तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 245 से 255 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। अगर नेक्स्ट बात करें एमबीसी कैटेगरी तो दोस्तों एमबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी के लगभग ही जाने वाली है, लेकिन एससी से 2-4 नंबर ही कम देखने को मिलेगी दोस्तों आपको। तो मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो 240 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये कन्फर्म है, इसी के लगभग आपको ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है और मेल फीमेल के दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो 220 से 230 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, यानी कम से कम 220 और ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी तो 230 के लगभग ही रहने। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।